दिखाते हैं हम अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करते हैं। लेट्स गो। बेस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान की याद ताज़ा। यही एक्सपेंस आता है एक कपल का। वेलकम बैक गाइस। तो हम अपने एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हम लोगों ने अभी बस प्लान करा है कि चलते हैं ग्रॉसरी करने, क्योंकि इस टाइम रश नहीं होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जाके ग्रॉसरी कर लें और आप लोगों को भी बताएं कि हम अपनी ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ों को फोकस करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे आप किस एमिरेट्स में रहते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्रॉसरी करने में। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं हम अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रॉसरी करने में। बिल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है उन फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर हमने बताया था कि एमिरेट्स। तो यहाँ पर सबको पता है कि 7 एमिरेट्स हैं। सबसे ज़्यादा एमिरेट्स जो महंगा है वो है अबू धाबी, और वहाँ पे लिविंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ग्रॉसरी की कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ें भी, दूसरे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा इसके बाद आ जाता है दुबई। दुबई में जो है वो अबू धाबी से कम है कॉस्ट, लेकिन वहाँ पर भी अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाती है आपको लिविंग के लिए। और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो हमें लगा है अब तक, क्योंकि हम दुबई में भी रह चुके हैं, अबू धाबी में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है रहने का। हम दुबई में रह चुके हैं, दुबई से भी हमने ग्रॉसरी की है, वहाँ की भी हमने कॉस्ट देखी हुई है। तो शारजा जो है वो सबसे बेटर हमें लगा है अब तक। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम होती है कॉस्ट शारजा में। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है लाइफ स्टाइल और आप लोगों की ईटिंग हैबिट्स। लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ को प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ज़ाहिर है वो फ्रेश चीज़ें होती हैं। यहाँ पर फ्रेश और फ्रोज़न का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फ्रोज़न चीज़ें, फ्रोज़न मीट्स अवेलेबल हैं, इवन फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी अवेलेबल होती हैं। तो ये डिपेंड्स, अगर आप पैक्ड आइटम्स लेते हैं जो प्री पैक्ड होते हैं, वो थोड़े से आपको सस्ते पड़ेंगे। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने वाले हैं तो जंक फूड जो है वो इतने आपको कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, आपका उससे काम चल जाता है अगर। तो जी हम पहुंच गए ऑलमोस्ट लुलु। तो हम अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है वो लुलु से करते हैं, क्योंकि लुलु में अक्सर अच्छी डील्स मिल जाती हैं, अच्छी ऑफ़र्स आई हुई होती हैं। तो हम लोगों का शुरू से यही है कि हम अपनी मंथली ग्रॉसरी लुलु से ही कर रहे हैं। हम आ गए हैं लुलु, तो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रॉसरी और आपको भी दिखाते हैं कि हम अपनी ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं। डील की तरफ चलते हैं जहाँ पे डील्स लगी हुई। हाँ, तो पहले वही आज कौन डील्स सी वगैरह डील्स देख लगी हुई लेते हैं, हैं, क्योंकि डील्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट होती रहती हैं। हम कभी किसी चीज़ पर डील होती है, कभी किसी चीज़ पर। अभी ये सामने डील का सेक्शन आ गया, तो अब हम देखते हैं किस किस चीज़ पर डील है, आपको भी दिखाते हैं। ये है यहाँ पे डील सेक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंट डील्स लगी हुई होती हैं। ऑयल मुझे सही लग रहा है, 4 लीटर 20 का। 4 लीटर 36 का, 36.5 का था, और ये अभी डील में हुआ है 20 का। राइस भी अच्छा हुआ है इस टाइम पे, 20 का हुआ है, 28 से। अभी कितना है, 5 kg ऑयल है, 5 kg राइस है, सॉरी। हाँ, ऑयल देख लेते हैं, आ जाओ। और यहाँ पे है 36.95 का था, अभी डील में ये 20 का हुआ है। इसके अलावा ये है डिफरेंट ऑयल्स हैं। शुरूक का अच्छा, शुरूक का सबसे बेस्ट क्वालिटी शुरूक है, तो शुरूक का उठा लेते हैं। और राइस भी वही वाला ले लेते हैं, अच्छा है। और आटा देख लेते हैं अब। आटे पे भी यहाँ पे कहीं पे डील लगी हुई है, देखो। आई थिंक आटे के ऊपर नहीं है यहाँ पे कहीं। कोई डील नहीं है। आटे पे आज कोई डील नहीं है, वरना आटे पे, यहाँ पे ये आटे का सेक्शन है, तो यहाँ पर डील होती है कोई ना कोई। चले, ये आ गया है डिटर्जेंट्स का और सर्फ का सेक्शन। तो अभी देखते हैं, डिटर्जेंट भी लेना है हमको।
ये वाला देख लो, ये बहुत ज़्यादा है, ये 2.5 के दो हैं इसमें। ओह, टाइट वाला ले लो, टाइट वाला टाइट का अच्छा होता है ना। टाइट का, हाँ टाइट का सबसे अच्छा होता है। अभी आ गए हैं हम शुगर के सेक्शन पे। आटा और शुगर मैदा। लूलू की अच्छी होती है। शुगर लूलू की ले लो तो ये वाली ली 2 थी ना kg, हमने हाँ, लास्ट में, हाँ 2 kg नफ होती है। सही है। ये हो गया। अभी इधर से ही आटा देख लो अगर है तो। हाँ, पहले मैदा। मैदा ये बेकर्स का बहुत अच्छा होता है, हम यही यूज़ कर रहे हैं शुरू से, तो ये वाला ले। ये वाला ले लेते हैं। कितने का है ये? 9.95। 9.95। तो तकरीबन पाकिस्तान का कितना हो गया ये? कितने का चल रहा है अभी? 78 का ना, तो तकरीबन 780 रुपीज़ का हो गया ये पाकिस्तान। हाँ, 2 kg। 2 kg आटा, चिक्की आटा। आशीर्वाद का अच्छा होता है। शुरुआत का भी अच्छा होता है, और चिक्की आटा ये भी एक अच्छा लग रहा है। 5 kg वाला लेना है ना हमको। ये ग्रैंड मिल्क का भी इस पे ऑफर ब्रेड मिल्क हमने लास्ट टाइम लिया था। हाँ, इस पे ऑफर है। ऑफर भी स्पेशल लगी है। ये कितने का है? 17.90 का है। तो फिर यही ले लेते हैं ऑफर में। यही वाला ले लेते हैं। तो इसका मतलब चिक्की आटा हो गया हमारे पास तकरीबन 1100-1200 रुपीज़ का पड़ा पाकिस्तानी। ये आ गया है स्प्रेड और रेडी टू मेक प्रोडक्ट्स सारे। एक ये लेना है हर्शीज़ का सिरप। हाँ ये ले लो, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर और भी आई थिंक ये होना है कि आप कौन से स्टोर से करते हैं। अगर लुलू और नेस्टो वगैरह से लेते हैं तो काफ़ी अच्छा पड़ता है। हाँ, अच्छी डील्स में होता है अच्छी डील्स में ना। होता है। कारपोर थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगा है। हमारा आपको क्या हुआ? ये ले लो न्यूटेला। हाँ न्यूटेला भी 18 की है। तो आप लोगों को राइस के भी प्राइस आप साथ साथ बताते चलते हैं कि क्या है। टिल्डा का राइस सबसे अच्छा राइस होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। 62.95 है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हो जाते हैं तकरीबन 5000 और हाँ, 4800 yes। समथिंग। हाँ, अब फिर मेहरान भी यहाँ अवेलेबल है। हाँ, पाकिस्तानी मेहरान राइस भी है। ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत, ये भी हमने यूज़ करा है। तो ये 51 का है। ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4000 का है। और 5 ये kg। हमने जब उठाया था कारफोर से, उस टाइम पे ये हमें 25 का मिला था डील ऑफर में, में। और अभी ये देखें 51 का हुआ। 51 का है। तो यहाँ यही है कि कभी डील्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं और कभी बहुत नहीं मिलती हैं। ये है स्पाइसेस और दाल का सेक्शन। तो लेकिन दाल वगैरह हम लोग प्रेफर करते हैं कि खुली भी लें, क्योंकि पैकेट्स में पता नहीं चलता कैसी हो दाल। तो वो फिर हम वहीं से लेंगे, वहीं चल के दिखाएंगे। बाकी ये शान की, पाकिस्तान की याद ताज़ा कर रहे हैं। शान का पूरा सेक्शन है यहाँ पे अलग से। ये शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। इसकी यहाँ पे प्राइस वो कंपेयर करें पाकिस्तान से कितनी? इसकी हो गई ये 312 दिरहम्स। कितने का? 4.25 तकरीबन हाँ। इतना ही पड़ा। तो 300 का इन 300 पाकिस्तान। प्लस का पाकिस्तान। हाँ, तो पाकिस्तान में बताएगा कितने का होता है। कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान में ये कितने का है। हाँ, हम लोग को यहाँ एक तो साल ये हो गया। 300 का है इन पाकिस्तानी रुपीस। हाँ। तो अब हम आ गए सॉल्ट सेक्शन में। आप सॉल्ट की वैरायटीज़ देखिए कितनी है, कितने तरह के सॉल्ट रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ डिफरेंट लें। यहाँ मुझे शान का पिंक सॉल्ट नज़र आया, तो इस बार मैं सोच रही हूँ ये वाला ट्राई करें। ये है 10 का, 10.65 का है ये, 400 ग्राम। तो हम ये ले लेते पड़ा हैं। तकरीबन हमें 780 रुपीस का पड़ा पाकिस्तानी। तो बताएगा ये भी कितने का है। इसकी जो पाकिस्तानी रेट- घी भी है और वेजिटेबल घी भी है। तो हम अपने लिए तो वेजिटेबल घी लेते हैं, बाकी कुछ हमें मीठा बनाना हो और हमारा के फूड्स के लिए हम सर्च कर रहे हैं कोई अच्छा प्योर काऊ घी। 400 ग्राम का ऑलमोस्ट 18-19 का है प्योर घी। 18। ये आ गया है जी मिल्क का सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी ग्रोसरी के लिए। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है मिल्क का, तो हम लोग फ्रेश मिल्क नहीं लेते हैं। उसकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, तकरीबन 3 से 4 दिन होती है वो खुलने के बाद। तो हम लोग टेट्रा पैक ही ले लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है वो हमें अलमराई लगता है। अलमराई देखें, लो फैट है ये है फुल यहाँ फैट ऑलमोस्ट 20। 20 का है।
तो तकरीबन ये हमें पड़ गया 1500-1600 रुपीज़ का पड़ा मिल्क यहाँ पे। अब वहाँ पे ऑल पर कितने का है पता नहीं है मुझे, वो भी बताएं आप लोग, हम वो लोगों भी को तो काफ़ी बताएं, टाइम हो हमें गया। वहाँ की प्राइसेस बताएं कितने का है। मीठा लवर्स Most का favorite। फेवरेट सेक्शन मैं ये केक कह रही थी, अमायरा की बर्थडे अभी आने वाली है तो हम उसकी भी सर्च कर रहे हैं। टाइम कम रह गया है तो ये वाला केक अच्छा लग रहा है। मुझे ये वाला अच्छा लग मेरा रहा है। ख्याल है हाँ, तो पूछते हैं यहाँ पे अगर ये हाँ। थोड़ा सा इसको कस्टम कर दें, हाँ मायरा का नाम वगैरह लिख दें और थोड़ा सा कुछ कार्टून कैरेक्टर वगैरह बना दें। अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं मायरा की बर्थडे के लिए केक और सेलिब्रेशन कहाँ करनी चाहिए ये भी देख रहे हैं। इसके अलावा ये पेस्ट्री सेक्शन आ गया, डोनट्स आ गए, पफ्स वगैरह, पफ्स आ गए। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। ये सबसे अच्छा सेक्शन है, ये बड़ा टेंशन। तो एक्चुअली यहाँ से अपनी दालें लेनी है, दालों का सेक्शन भी यहीं पर है। ये ओपन दालें की जो फ्रेश दाल होती है बहुत अच्छी होती है, हमने यूज़ करी है तो हम लोग यहीं से ही ले लेते हैं दाल वगैरह। इस तरह पैकेट वाली फिर पता नहीं होता कैसी निकले, क्वालिटी कैसी हो, तो फिर हम लोग बस ये लेते हैं। और तो यहाँ पर एक और भी फैक्टर है कि वो दालें कब पैक हुई हैं जो पैक होती हैं। ये वाली हम अपने हिसाब से, और क्वांटिटी पैक दालों में जो होता है वो फिक्स होती है 500 ग्राम 1 kg, तो हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है तो हम फिर ओपन अपने हिसाब से ले लेते हैं। 100 ग्राम कौन आ गया जी फ्रूट सेक्शन। और यहाँ पे आप देखें ये एप्पल्स, कितने तरह के एप्पल्स हैं, बेस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे हमें मिल जाता है। मुझे यूएई की बेस्ट यही लगता है कि हर सीज़न में हर फ्रूट अवेलेबल है, तो जो भी आपका दिल चाह रहा है आप खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट किसी भी सीज़न में। अब ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा एप्पल का है। इसके बाद ये यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है वो ऑरेंज का है। ये ऑरेंज भी, ये वाला ऑरेंज जो है वो वेलेंसिया का है, वेलेंसिया का है। ग्रेप फ्रूट साउथ अफ्रीका की है। और ये लेमन है, ये टर्की का है। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि बेस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल। अनार इजिप्ट के, और ये भी इजिप्ट का गुआवा, इंडिया का चीकू, दैन साउथ अफ्रीका का क्या चीज़ है ये, पियर्स हैं। एवोकाडो कीनिया, एवोकाडो कीनिया का बेस्ट होता है तो वहाँ से आता है। ठीक है, वैरायटी चेक करेंगे। एक वैरायटी, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, ये फोर्थ टाइप है, ये फिफ्थ टाइप है। इसके अलावा बीन्स हैं डिफरेंट टाइप की। ये आ गया है जी ऑर्गेनिक सेक्शन है ये। यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं एकदम लेकिन ये फ्रेशली। बहुत एक्सपेंसिव है ऑर्गेनिक वाली ना। ऑर्गेनिक वाली हाँ वही है, लाइफ स्टाइल की बात की थी हमने, तो आपका लाइफ स्टाइल जिस तरह का है उस तरह के। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हर लेवल के बंदों के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। जिनकी सैलरीज कम है वो भी यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई बहुत महंगा है। जो यूएई हमें दिखाया जाता है टीवी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो यूएई वही है जिसमें लग्जरीज़ हैं और महंगाई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ को बजट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ग्रॉसरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ पे रेंट कम हो। तो देयर इज़ अ वे, ऑलवेज देयर इज़ अ वे टू लिव। तो जी हो गई है हमारी ग्रॉसरी, और कैश काउंटर पे जो है वो अलाउ नहीं था, उन्होंने अलाउ नहीं किया हमें कि हम वीडियो बनाएं। तो ग्रॉसरी हमने कर लिया, अब हम निकलते हैं। हमारी ग्रॉसरी सारी चीज़ें ले करके मंथली एक्चुअली तो तकरीबन हमारी हुई है 425 की। तो यही एक्सपेंस आता है एक कपल का, इतना ही जाता है 2 बंदों का। इसके अलावा जो है हम जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि वो एवरी डे के हिसाब से ही लें। जो हमें कल कंज्यूम करनी है वो हम आज रात में ले लेंगे। आई होप सो आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे जिसमें हम आपको यूएई के एक्सपेंसेस जो हैं, मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।